नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम देवराज है और चार्ट मोजो की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ऑप्शंस क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने जाना था ऑप्शन के बारे में, उसके एलिमेंट्स देखे थे और उसके आगे मैंने एंड किया था वीडियो रिगार्डिंग ओआई, ठीक है, जहाँ पे हम ओआई के बारे में बात कर रहे थे। तो ओपन इंटरेस्ट जो है और वॉल्यूम जो है वो दोनों अलग है। आपने जैसे देखा लास्ट में, ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। वो जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो चीज ओआई बताता है। और वॉल्यूम क्या बताता है, उसमें कितना ट्रेडिंग हुआ, ठीक है। यही चीज अब हम ऑप्शन चेन पे देखते हैं। सो मैंने यहाँ एक टैब खोल रखा है, ठीक है। तो आप जैसे कि ये ऑप्शन चेन देख सकते हो, ठीक है। तो जब हम ये ऑप्शन चेन देखते हैं तो इसमें से आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, जो नए हैं उनको मैं बता दूं ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको देख के लगेगा कॉम्प्लेक्स है, तो आप देखो ऊपर आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, बिट क्वांटिटी, ये कुछ काम का नहीं। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, चेंज मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से कितना चेंज हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट, ओके। आईवीज है, ये हम ग्रीक्स में बात करेंगे आईवी के बारे में, ओके। और वॉल्यूम जो हमने कल देखा था और ओआई ये भी हमने कल देखा था। तो देखो इसमें कुछ नया नहीं है और ये तो आपको पता है स्ट्राइक प्राइस है हमारे, ओके। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो चेंज इन ओआई है उसको इंटरप्रिटेट आप कैसे कर सकते हो। और ये सब प्रोबेबिलिटी है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि 15900 पे हाईएस्ट ओआई है, ठीक है। वो हाईएस्ट ओआई मतलब हाईएस्ट ओपन कॉन्ट्रैक्ट है 15900 के स्ट्राइक प्राइस पे। सो अब इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जितने ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो बना है निफ्टी को लेके, वो ये बना है कि ये निफ्टी 15900 क्रॉस नहीं करेगी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे, क्रॉस नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। बट अगेन मैं बता दूं ये प्रोबेबिलिटी है, ओके। प्रोबेबिलिटी है। इसका क्या मीनिंग है? अगर सुबह कोई फॉरेन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गई, निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो गई, तो हम देख सकते हैं इधर भी अनवाइंडिंग दिखाई दे जाएगी, ओके। बट करेंटली अब हम इस डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे? टुडे आज के दिन पे 14/7 को 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, फ्रेश ऐड हुए। इसका क्या मीनिंग है? बायर एंड सेलर नए आए, ओके। और कल ही हमने देखा था इन आई मीन पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जब भी आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओके, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं। और न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी आते हैं जब उसके अंदर कोई फ्रेश पोजीशन बना रहा हो। सिमिलरली आप 15800 देख सकते हो। 15800 पे 19000 ओआई का चेंज है बट इन नेगेटिव। तो -19,000 है। इसका क्या मतलब है? वहां पे जो कॉल राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड की है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी जो पोजीशन है वो क्लोज हुई है, ओके। तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एक और मैं आपको रीजन देना चाहता हूं कि क्यों ऐसा बोलते हैं कि जिधर मैक्स पुट और कॉल साइड जहां पर मैक्स आपको ओआई देखने मिलता है, तो एक तो सेलर के नजरिए से देखते ही देखते हैं हम। क्यों? क्योंकि थोड़ा वो ज्यादा रिस्क लेते हैं कंपेयर टू कॉल बायर्स, ठीक है। ऑप्शन जो बाय करते हैं या कॉल या पुट बायर्स, तो जो भी ऑप्शन बाय करते हैं उनके सामने कम ही रिस्क लेते हैं। और एक ये रीजन है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करके गए हैं, ओके, उन्होंने इससे हेज किया हुआ है। सो अराउंड निफ्टी वाज एट 15853, आई थिंक सो आज के दिन अराउंड 880, समवेयर अराउंड 880 के अराउंड हाई मारा है। तो अराउंड वहां पे गया, किसी ने वहां पे निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किया होगा, ठीक है। शॉर्ट मतलब पहले सेल किया होगा और उसके बाद उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट से हेज कर लिया होगा 15900 का, ओके। वाई? क्योंकि देख सकते हैं आपकी निफ्टी काफी दिनों से रेंज बाउंड है। 15900 का लेवल जो है उसके आगे जा नहीं पाता और जो 15600 का लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, ओके। सो वही सेम चीज हमें ओआई भी बता रहे हैं। बट करेंटली अब हम इधर ओआई माइनस देख रहे हैं 15800 पे, ओके। सी दिस, मैं इसको जरा सेलेक्ट कर लेता हूं ये स्ट्राइक को, सी दिस, ओके। और सेम 15800 की पुट ऑप्शन वाली अगर आप स्ट्राइक देखोगे
तो आपको इधर फ्रेश एडिशन दिखता है। ओके, तो ओआई फ्रेश ऐड हो रहा है, वो भी पुट राइटर्स की तरफ से। ओके, पुट राइटिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है, नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ रहे हैं। ओके, और ये अब एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब निफ्टी 15,800 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है ऑन द एक्सपायरी डे। ओके, ये सिर्फ बेसिक डेटा है, एंड ऑफ द डे का डेटा है। ओके, अभी कल जब मार्केट ओपन होंगे ये डेटा में भी चेंजेस आएंगे। मॉर्निंग में देखेंगे अगर हमें गैप अप मिलता है 15,900 के ऊपर तो क्या होगा, अगेन ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, या गैप डाउन मिलेगा तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज जब मार्केट खुलेगी, जब ये चीज डायनामिक होती है, हमने काफी बार ये देखा है, हमने काफी बार ये देखा है कि ये जो पोजीशन होती है, बड़े से बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो भी माइनस में आ जाता है अगर मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो कभी भी ये ध्यान रखो, इसको सर्टेनिटी के साथ नहीं लेना है, इट्स जस्ट एन प्रोबेबिलिटी कि ये ओके, ये जो दो लेवल है माइट एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो क्विकली अगर आपको चार्ट पे देखना है तो आप देख सकते हो कि 15,900 पे मैक्सिमम ओआई बना हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफी दिनों से निफ्टी इसी लेवल के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, सी दिस। यहाँ पे काफी बार रेजिस्टेंस लिया हुआ है, लेट्स सी कल ब्रेक होता है कि नहीं होता। ओके, हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो मेजर जो है रेजिस्टेंस वो 15,630 के अराउंड है, और करंटली ये वीक का मैक्स ओआई फिलहाल 15,800 पे बना हुआ है। ओके, अब लोगों को लग रहा है कि ये 15,800 विल होल्ड। ओके, 15,800 होल्ड करेगा, पुट राइटर्स को ये लग रहा है, उस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम राइटिंग की गई है, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, अभी आप बोलोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जैसे कि हमने पहले देखा था कि इन्होंने मैक्सिमम रिस्क लिया हुआ है, तो ये चाहेंगे कि अपनी पोजीशंस को डिफेंड करें। ओके, कर रहा हूँ। तो जिन्होंने फ्यूचर बाय किए हैं उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने पुट बाय किया होगा, जिन्होंने फ्यूचर सेल किए हैं उन्होंने कॉल बाय किया होगा। ओके, तो फ्यूचर जो बाय करता है उसको भी हेज हेज वो पुट बाय करके करता है, और जो फ्यूचर सेल करता है वो पुट वो कॉल बाय करके करता है। ओके, अभी हम देखो ये एक सर्टेनिटी के साथ कभी नहीं बोल सकते कि मार्केट इसी रेंज में रहेंगे। ये जो डेटा है डायनामिक होते हैं लाइव मार्केट के अंदर, और ये डेटा चेंज होते रहते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो लोग नए हैं ऑप्शन चेन देखना। ठीक है, ऑप्शन चेन में देखना कैसे चेंज ऑफ ओआई हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है तो कौन से जगह पे चेंज इन ओआई हो रहा है, क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्न हो रहा है पुट साइड, तो आपको वहां पे चीजें देखनी पड़ेंगी। सिमिलरली कॉल साइड जब मार्केट जाएगा ऊपर, तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करना, ये भी ओपन करके देखना लाइव मार्केट में, तो आपको एक और अच्छा आइडिया आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में जैसे अब हम ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम अभी देख लेते हैं वीडियो में, जस्ट लगता है आपको कि कौन नंबर्स देखेगा, बट इट वोंट बी डेट डिफिकल्ट, और काफ़ी उसका एप्लीकेशन इजी है और आपको काम भी आ जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू नो, मतलब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये स्ट्राइक है तो इसका डेल्टा इतना रहेगा, इसका गामा ऐसा रहेगा। सडन मूवमेंट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच इम्पैक्ट इट, तो वो आपको आइडिया आ जाएगा आफ्टर सम टाइम। ओके, सो ग्रीक्स करने से पहले हमने ऑप्शन चेन देखा, उसमें देखा कैसे ओआई इम्पैक्ट करता है, ओआई इम्पैक्ट करता है, और चेंज इन ओआई से हम पता लगा सकते हैं कि पोजीशन ऐड या अनवाइंड हो रही। सो इसमें अब हम अपने स्लाइड में जाते हैं नेक्स्ट। सो इधर मैंने लिखा है बिफोर लर्निंग ग्रीक्स लेट अस नो हाउ ऑप्शंस आर प्राइस। तो अब ऑप्शन की जो प्राइसिंग होती है वो उसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक आपको पता ही होगा, लेकिन ये प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू का कंपोनेंट होता है। ओके,
सो इसके अंदर इंट्रिंसिक जो वैल्यू होती है उसका वो एक्चुअल वर्थ होता है, और जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बेसिकली टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी की वजह से जो होता है उसका इम्पैक्ट होता है। तो जैसे कि अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी हम प्रीमियम जब देखते हैं तो इसके अंदर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों चीज़ें को मिला के हमें प्रीमियम मिलता है। तो लेट अस सी, पहले हम देख लेते हैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू आती कहाँ से है। ओके, सो देखो सिंपल है, फॉर कॉल ऑप्शन CE, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और जो पुट ऑप्शन का जो फॉर्मूला होगा आपका, दैट विल बी स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ओके, अब ये जो स्पॉट प्राइस है, देखो जो भी आपका अंडरलाइंग रहेगा, फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन निफ्टी, ठीक है, तो निफ्टी आपकी अंडरलाइंग है, आप निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो तो ऑब्वियसली निफ्टी आपकी अंडरलाइंग है, तो जो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस रहेगा उसको स्पॉट बोलते हैं। सिमिलरली अगर आप एसबीआई का देख रहे हो ऑप्शन, तो एसबीआई का जो करंट मार्केट चल रहा होगा, क्योंकि एसबीआई के ऑप्शन का जो अंडरलाइंग रहेगा वो एसबीआई का इक्विटी शेयर्स रहेंगे, राइट, तो उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही रहेगी वो समय वो आपका स्पॉट बन जाएगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी चूज 15,700, then we will choose 15,850, and then we will choose 16,000. ओके, वी हैव सेलेक्टेड 3 स्ट्राइक प्राइस। इनके प्राइजेस देख लेते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर। ओके, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जुलाई सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। राइट नाउ सी दिस, 15,700 is currently trading at 257. We'll write that. Now we will see 15,850 at 151. Okay, and 16,000 at 82.5. सो अभी देखो इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर एवरी स्ट्राइक। सो आपको पता है कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, स्पॉट प्राइस जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट निफ्टी स्पॉट प्राइस विच विल बी विच इज एट 15,853। ओके, दिस इज योर करंट स्पॉट प्राइस। तो अभी आप क्या करोगे, विल माइनस दिस थिंग, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। पहले वाले में हमको क्या पता चल रहा है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करोगे तो 157 का इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। ओके, फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट यू विल गेट 153, सॉरी नॉट 7, 153 इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे आपको पता चला कि आपने स्पॉट माइनस स्ट्राइक किया तो आपको मिल गया इंट्रिंसिक वैल्यू। सिमिलरली 15,850 वाला जो है आपका कॉल ऑप्शन, ठीक है, इसमें से अभी हम स्पॉट को माइनस करते हैं तो अपने को क्या पता चलता है कि यार इसमें सिर्फ 3 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, और इसमें 0 रुपीज इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, नाउ व्हाई दिस प्राइस इज एट 257? अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 153 है, इसका 3 है नहीं, इसका 0 है, तो ये क्यों 257, 151 और 82 पे है? तो वाई ये 0 है फिर भी? तो इसका जो आंसर है वो आपके एक्सट्रिंसिक वैल्यू पे है। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू समझने के लिए आप ऐसा समझिए, ये सारे जुलाई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है जो लास्ट थर्सडे ऑफ द जुलाई एक्सपायर हो रहे हैं। ओके, जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसकी आप सिंपली एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? आपको पता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 153, तो 257 माइनस 153 करो, आपको मिल जाएगी इसकी इंट्रिंसिक इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। हमारे इस केस के अंदर इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है अराउंड 104। सो एक्सट्रिंसिक वैल्यू विल बी 104 भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसके अंदर बेसिकली मेजॉरिटी इज द टाइम वैल्यू। सिमिलरली इसके अंदर सिर्फ 3 ही पॉइंट है जो आपका इन द मनी है। ओके, मतलब ये एटीएम ही है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये भी कंसेप्ट। सो 151 है इसका प्राइसिंग, ठीक है, सो अराउंड
In this, you are paying almost 148 as an extrinsic value. Okay. And here, this whole amount is a extrinsic value. See this 82. अब अब ऐसा समझिए, क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने को अभी समय है, तो समय होने की वजह से जो रिस्क है वो भी ज़्यादा है। तो आप ऐसा समझिए, अगर आप कोई फायर इंश्योरेंस आप मोबाइल इंश्योरेंस ले रहे हो फॉर 1 डे, अगर आप उसका ड्यूरेशन 1 डे ले रहे हो तो रिस्क कम है। आप 1 मंथ ले रहे हो तो थोड़ा रिस्क और ज़्यादा है। आप ईयरली ले रहे हो तो रिस्क और ज़्यादा है, और 5 ईयर का लोगे तो और ज़्यादा रिस्क है। तो जितना टाइम आप बड़ा होराइजन लोगे उतना ज़्यादा होता है रिस्क, और ये रिस्क इज नथिंग बट द अनसर्टेनिटी। वाई अनसर्टेनिटी? बिकॉज सी, ये जो मार्केट्स है, नो वन नोज वेयर द मार्केट्स आर हेडिंग। ठीक है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू understand their patterns and their behavior and try to find the highest probability। तो इसके अंदर अब हम ITM किसको बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे ITM। ठीक है, ATM किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे ATM। और OTM विल बी दिस। व्हाई? बिकॉज ये इन द मनी ऑप्शन है। क्यों इन द मनी है? क्योंकि आपके पास 15,700 का कॉल ऑप्शन है विच गिव्स यू द राइट टू बाय निफ्टी एट 15,700। तो आपको अगर 15,700 का राइट मिला हुआ है तो डेफिनेटली आप इस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहोगे, कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, अगर आपने 15,850 का लिया हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट हैविंग अ वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू। OTM, वाई OTM? क्योंकि यार उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये आज ही एक्सपायर हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, सो इज इट हैविंग एनी इंट्रिंसिक वैल्यू? नो, ऑल इट इज हैविंग अ टाइम वैल्यू। ओके, तो अभी आप ये समझिए कि ये जो टाइम बेसिकली एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू और IV इज नथिंग बट इम्प्लाइड वॉलेट। जितना ज्यादा आपका स्टॉक वोलेटाइल होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी भी बढ़ेगी। जैसे ही टाइम जितना ज्यादा होता है उतना ही अनसर्टेनिटी बढ़ता है, वैसे ही वॉलेटिलिटी के केस में होता है। तो उसको कंबाइन मिला के हम इज अ एक्सटेंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो आगे जाके अगर हम सिर्फ टाइम वैल्यू भी बोले तो आप समझ जाना उसके अंदर हम IV का इम्पैक्ट भी देख ही रहे हैं, जैसा हमने कॉल ऑप्शन में देखा। सिमिलरली अब हम पुट ऑप्शन के अंदर देखेंगे। पुट में लेट अस टेक द सेम स्ट्राइक प्राइस 15,700, 15,800 and 16,000। ओके, नाउ इसमें फॉर्मूला आप देखो उल्टा हो गया है। स्ट्राइक माइनस स्पॉट है। ओके, सो अब जब स्ट्राइक आप करोगे माइनस स्पॉट करोगे तो नेगेटिव आएगा। ओके, that's why this will be 0। okay, this is 850। okay, so when you will do this also, okay, strike minus spot 2 भी 0 ही आएगा। it's very slight। ठीक है, क्योंकि ATM भी मोस्टली 0 ही आते हैं इस हमारे इस ओल्ड केस में, क्योंकि 3 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी, that's why 3 points in the money, but it is almost negligible। and here it will come around 147। okay, this is called as OTM for put, this is called as ATM। ये ATM हो गया और ये हो गया ITM। अभी आप देख सकते हो these are exactly opposite। ये पुट ऑप्शन है हमारे, इधर मैं पुट लिख देता हूं। ठीक है, इधर कॉल लिख देता हूं मैं। अभी जब आप ये पुट ऑप्शन देख रहे हो एंड यू सी व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि देखो आपने डेफिनेशन तो देखा ही है पहले वीडियो में। तो सिंपल है, पुट ऑप्शन गिव्स यू राइट टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वो पर्टिकुलर प्राइस इज योर स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आपने 16,000 का पुट ऑप्शन लिया है और स्पॉट 15,850 चल रहा है अराउंड, तो इट्स डेफिनेटली वर्थ कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट इन द सेंस इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, कैश सेटलमेंट होता है जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया। तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा एक्सचेंज में, बट डेफिनेटली आपको इसके अंदर 147 वर्थ का इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रहा है करंट। ओके, आपका ATM देखो क्या है। ATM जो है 15,850, तो ATM वो वाले कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो आपके स्पॉट से, या तो आपका स्पॉट 18,850 होता है या उसके जस्ट वन स्ट्राइक अप या डाउन। ओके,
उसको हम स्लाइटली इन द मनी या स्लाइटली आउट द मनी बोलते हैं, बट इट्स ओके, आप उसको एटीएम कंसिडर कर सकते हो। उनमें भी वैल्यू अराउंड नियर टू वेरी क्लोज टू ये रहेगा, आपको उसका इंट्रिंसिक बहुत ही कम मिलता है। और ओटीएम जैसे आप देख रहे हो, ओटीएम में एज यू नो यू विल नेवर गेट अ इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारे कॉल के अंदर भी देखो जीरो है, 16,000 के अंदर, यहाँ पे आपने पुट लिया है तो इसमें जीरो है। अब जैसे पुट के केस में मैं फिर से बता दूं, बिकॉज आपने पुट बाय किया है 15,700 का, आपके पास राइट टू सेल एट 15,700 है, लेकिन आपका स्पॉट में 15,853 पे आप यू कैन सेल योर निफ्टी। ओके, सो देन व्हाई यू विल एक्सरसाइज योर कॉन्ट्रैक्ट? आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, आप एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट को, एंड दैट्स व्हाई आपने देखा डेफिनेशन में आपके पास राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। उस वजह से आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए आप घाटे में नहीं बेचोगे। ओके, 15,700 में नहीं बेचोगे क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका राइट है तो आप अपना राइट यूज करते हो और बोलते हो मेरे को यार एग्जीक्यूट ही नहीं करना कॉन्ट्रैक्ट, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस रहता है। दैट्स राइट, जीरो सेम कॉल के अंदर ही है, मैंने वापस से एक बार रिपीट कर दिया पुट में। तो एक काम करते हैं, हम पुट के भी प्राइसेस देख लेते हैं अराउंड, तो आपको पता चल जाएगा इंट्रिंसिक एंड इसमें कितना वैल्यू इंट्रिंसिक था, कितना एक्सट्रिंसिक था। 16,000 का हमने पुट देखा है, इसका जो वैल्यू है दैट इज 221 राइट नाउ, 221। तो आप लगा लो 147 प्लस द रिमेनिंग वैल्यू दैट इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। कैसे पता चलेगा अब हमें? 221 माइनस 147, सो इट विल बी अराउंड 74। ओके, तो जब आप 74 ऐड करेंगे तो आपको 221 मिलेगा। नाउ वी विल गो टू दिस 15,850 स्ट्राइक 143। सी दिस, इसका जो है 143 इज द करंट प्राइस and this is the 143, it is the extrinsic value, and here 15,700 आप देख सकते हो, 15,791 पे कोट कर रहा है, तो उसका 91 ही जो है वो पूरा ही एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, तो आई होप अभी आपको ओटीएम, एटीएम, आईटीएम समझ में आया हो। इसके साथ ही आप इसके अंदर डीप ओटीएम होता है, मतलब आउट ऑफ द मनी और ज़्यादा आप दूर चले गए हो अपने स्पॉट से, इसलिए उसको डीप ओटीएम, और डीप आईटीएम मतलब आप बहुत ज़्यादा अंदर चले गए स्पॉट से, ठीक है, इसके लिए डीप आईटीएम। तो अगर कॉल है तो आपने नीचे की स्ट्राइक नीचे ली हुई है, काफ़ी नीचे की, तो डीप आईटीएम। पुट है तो आपने अपर स्ट्राइक में किधर डीप गए हुए हो, तो दैट्स व्हाई डीप आईटीएम। आई होप कि आपको ये एटीएम और ओटीएम समझ में आया। मैं जस्ट आपको निफ्टी ऑप्शन चेन में भी समझा देता हूँ। जैसे कि आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन चेन देख रहे हो, दिस इज ऑफ द जुलाई एक्सपायरी, ठीक है, जुलाई का मंथली एक्सपायरी है, मैंने इसका स्निप ले लिया है। अभी आप इधर देखो सेम वे में ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? आईटीएम हो जाएंगे। ओके, आईटीएम। वाई आईटीएम? बिकॉज आपका स्पॉट चल रहा है 15,853, तो उसके नीचे जितने भी आपके ऑप्शन है वो आईटीएम हो चुके हैं। एटीएम वाला डेफिनेटली दिस इज 3 रुपीज ही है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, यू कैन टेक दिस एज अ एटीएम। हियर ऑल्सो दिस यू कैन टेक एज अ एटीएम। ओके, ये एटीएम है, एंड दिस आर ऑल योर ओटीएम। तो आप देखो निफ्टी ने यहाँ पे एनएससी ने यहाँ पे एक कलर कोडिंग दी हुई है। इस केस में ये सारी स्ट्राइक प्राइस आर आईटीएम, और इस केस में सारी स्ट्राइक प्राइस आर टिल हियर आर नथिंग बट ओटीएम। तो देखो जैसे जो अभी हमने सीखा वही सेम चीज़ है। तो देखो यहाँ पे कलर कोडिंग अलग है। फॉर आईटीएम एनएससी हैव डन दिस डार्क येलो, यू कैन सी दिस डार्क येलो, दैट्स व्हाई इट्स डार्क येलो बैकग्राउंड। Okay, here it is white background because these are the OTM. Here say this is the white background because this is the OTM, and here it is dark yellow, these are the ITM. और जो यहाँ पे आपका जो स्ट्राइक रहेगा करंट, okay, this will become your ATM. I am marked with the yellow dot. So अभी आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा OTM, ITM एंड ATM क्या है। अब हम जरा इनकी प्राइसिंग देखेंगे कि हाउ दिस प्राइसिंग, ठीक है, ये कैसे अराइव हुआ। ये जो
115 151 है, 124 आप इधर देख रहे हो, 151 फॉर 850 15900 का 124 है। तो ये सारी प्राइसिंग इज डन थ्रू द ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। सो ऑप्शन को वैल्यूएशन करने के लिए कई सारे मॉडल है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द वैल्यूएशन, हम वैल्यूएशन के अंदर नहीं जाएंगे। सॉरी, तो ये जो ग्रीक्स मिलते हैं वो हमें इनके फॉर्मूले की वजह से मिलते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली ग्रीक्स पे चले जाते हैं कि उनका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो देखो टोटल 5 मेन ग्रीक्स है। वन इज डेल्टा, सेकंड इज गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ओके, बाकी इन द ऑर्डर। तो डेल्टा देख लेते हैं हमारे लिए। डेल्टा क्या बताता है? रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस विद द चेंज इन द अंडरलाइन। ओके, ये क्या बता रहा है आपको? सेंसिटिविटी बता रहा है ऑफ एन ऑप्शन प्राइस विद द चेंज इन द अंडरलाइन। अब इसका क्या मीनिंग हुआ? लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम निफ्टी, ठीक है। अगर लेट से निफ्टी इज करेंटली एट 15850, सो if there is a change of 1 point in Nifty, okay, change, whether it's increase or decrease, okay, of 1 point, then how much your option will change? So definitely जैसे अब आपने देख लिया कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। सो हर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है। नॉर्मली एट द मनी का जो स्ट्राइक होता है उसका डेल्टा अराउंड 0.5 होता है, बट क्योंकि परफेक्ट एट द मनी नहीं होता ऑलवेज, तो अराउंड 0.45 टू 0.55 में आपका डेल्टा आएगा। अभी जैसे हमारे इस केस के अंदर 15850 जैसे आप देख रहे हो, इसमें अगर +1 या -1 का मूवमेंट आता है, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, नाउ दिस इज अ example, let's say for 15850 strike price, okay, this is having a delta of let's say 0.5। तो क्या होगा? और इस ऑप्शन का मैं एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, और इस ऑप्शन का प्राइसिंग चल रहा है, सो इट इज कोटिंग एट 151, right? So that option will go up by 50 paisa, 151 plus 0.5. If there is a change of underlying, let's say plus or minus of 100 points, then here अगर आपका निफ्टी ऊपर जाता है, ओके, इफ इट गोज अप देन 151 बिकम 201, ओके, बिकॉज 100 की जो मूवमेंट है अंडरलाइन में, उसका असर आपको डेल्टा देख के पता चल रहा है जो 0.5 है। मींस अगर 100 ऊपर जाएगा तो आपका ये करंट ऑप्शन अराउंड आधा ही ऊपर जाएगा। क्यों? इसका डेल्टा 0.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, ये आप सबको पता रहना चाहिए। अदरवाइज आप अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप उम्मीद लगा के रखोगे कि यार अंडरलाइन इतना बढ़ गया, फिर भी मेरा ऑप्शन एक पर्टिकुलर प्राइस तक क्यों नहीं जा रहा। नाउ इस बीच इसके अलावा अब हम एक और स्ट्राइक ले लेते हैं, लेट्स से जिसका डेल्टा और कम हो। ओके, सो लेट अस टेक 2-3 स्ट्राइक अबव, तो उसका डेल्टा अराउंड, ओके, 15, लेट्स टेक 1600, ओके। तो 16,000 का जो रहेगा आपका अराउंड, इसका डेल्टा जुलाई सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, एंड जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ की एंडिंग सीरीज का इसका डेल्टा अराउंड 0.35 से लेके 0.4 के आसपास होना चाहिए। फॉर आवर कन्वीनियंस मैं 0.4 ले लेता हूँ, ओके। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप 16,000 का कॉल ऑप्शन लेके बैठे होते, तो अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा इस केस में, तो ये 0.40 पैसे बढ़ेगा इसका प्राइस, ओके। देख लेते हैं करंटली व्हाट इज द प्राइस, 82, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 82 इसका करंट प्राइस चल रहा है, ओके। तो अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये 82.4 होगा। अगर 100 पॉइंट बढ़ा आपका अंडरलाइन, तो उसमें आप 40 पॉइंट ऐड कर दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी 122। अगर आपका ये ऑप्शन
लेट्स से आपका अगर ये अंडरलाइन 100 पॉइंट से नीचे गया तो आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, एंड योर वैल्यू ऑफ ऑप्शन विल बी अराउंड 40 टू अराउंड। ओके, और ये क्या होता है सीरीज ऑल्सो। एक और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेल्टा में कि देखो जैसे ऑप्शन, हमारे यही एग्जांपल ले लेते, जैसे ऑप्शन अब जैसे 15850 है और आपने लिया हुआ है 16,000 का, ठीक है। करंटली इसका डेल्टा है 0.4, ठीक है। 16,000 का ऑप्शन लिया हुआ है, करंटली इसका डेल्टा अराउंड है 0.4। ओके, जैसे ही आपका 15850 वाला ऑप्शन 15,900, 15,950, 16,000 आएगा, उस वजह से आपका क्या होगा, ये डेल्टा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ओके, ये जो डेल्टा ये बढ़ जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा जैसे ये आपका 16,000 होगा। फिर जैसे ये इन द मनी जाएगा, ओके, इन द मनी, उसका डेल्टा बढ़ते जाएगा। सिमिलरली हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आपको एक इन द मनी एग्जाम्पल लेना है तो 15, अगर 500 का आपके पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली उसका जुलाई सीरीज का अराउंड डेल्टा चल रहेगा। दिस आई एम एस्टिमेटिंग, आई एम नाउ नॉट कैलकुलेटिंग, बट अराउंड इतना ही होगा, अराउंड 0.80 टू 0.88 के आसपास होगा, ठीक है। विच मीन्स 1 रुपीज का अंडरलाइन का चेंज आपको यहाँ पे 0.80 पैसा के अराउंड चेंज लाएगा, ठीक है। सो 100 पॉइंट्स अगर ऊपर जाता है तो आपका ये 88 पॉइंट अराउंड ऊपर चले जाएगा। ओके, 85-88 पॉइंट ऊपर चले जाएगा दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। बट अभी देखो इसका क्या डेल्टा ज्यादा है और 1 से ज्यादा आपका डेल्टा कभी नहीं हो सकता। तो जो डेल्टा की वैल्यू है that lies between 0 and 1 for call and -1 till put। ओके, तो ये आपकी वैल्यू रहेगी ऑप्शन की, जो डेफिनेटली लॉजिकल है। अगर यार अगर आपका अंडरलाइन 1 पॉइंट से बढ़ रहा है तो आपका ऑप्शन 2 पॉइंट से नहीं बढ़, ठीक है। सो ये चीज ध्यान रखना। अभी आपने ये देखा कि 15850 वाला स्पॉट जब 16,000 आता है तो 16,000 का, जैसे मैं आपको समझा रहा था, 0.4 की बदले ये डेल्टा बढ़ के 0.5 हो जाएगा। फिर समझो रैपिडली निफ्टी और 200 पॉइंट चल गया, 16,200 हो गया, तो ये जो 0.5 ये भी आपका डेल्टा इस पर्टिकुलर ऑप्शन का चेंज होके 0.7 के अराउंड आ जाएगा। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज आपका स्ट्राइक प्राइस इंट्रिंसिक, आपके स्ट्राइक प्राइस को इंट्रिंसिक वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गया। ओके, इंट्रिंसिक वैल्यू का आपने फॉर्मूला पहले ही देखा था। ओके, और ये जो चेंज हो रहा है डेल्टा, ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है हमारे नेक्स्ट ग्रीक से, ये है गामा। ये क्या बताता है? ये बताता है चेंज in the delta, okay, rate of change in the delta relative to the change of the price of the underlying। मतलब क्या? आपके अंडरलाइन जिस हिसाब से मूव हो रहा है उस हिसाब से आपके ऑप्शन में डेल्टा कितना चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दिया, अगर आप 15,800 का कॉल होल्ड करते हैं और निफ्टी जब उसका डेल्टा अराउंड 0.4 चल रहा था और निफ्टी 16,000 हो गया तो उसका 0.4 से 0.5 हो गया, फिर 16 का 16,200 हो जाएगा, तो देखो मैंने नीचे और एक डाला है, 0.7 तक अराउंड चले जाएगा डेल्टा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है उसके अंदर। ओके, और ये जो चेंज है, ये जो डेल्टा का जो जंप हो रहा है सीधे, ये आपका गामा डिसाइड करता है। ओके, कितने रेट से आपका डेल्टा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। लेट्स से आपका जो अभी हम अंडरलाइन में निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो निफ्टी अगर समझो ये जो 15,850 था आपका करंट स्ट्राइक। ओके, और ये मैं इधर चार्ट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, हियर। सो लेट्स से इधर 15,850 पे चल रहा है निफ्टी एंड देयर इज अ सडन स्पाइक। ओके, और सडन स्पाइक के बाद ये आपका 15,850 जो चल रहा था काउंटर। ओके, हियर आई राइट 15,850। ओके, एंड सडन स्पाइक के बाद ये 16,000 हो गया। सी, दिस इज अ वेरी शार्प स्पाइक, ओके, ऑफ 70 डिग्री अराउंड,
ठीक है, 70-75 डिग्री का अराउंड का शार्प स्पाइक। ओके, इस वजह से क्या होगा, इसका जो डेल्टा है बहुत काफी तेजी से जाएगा। ओके, काफी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। वाई? क्योंकि देखो आपका 15850 का कॉल था, ठीक है, एटीएम था, लेकिन अब ये क्या हो गया, आईटीएम हो गया, और ये रैपिडली ऊपर गया। सी द स्पीड द प्राइस हैज गॉन अप। ठीक है, ये विद इन हाफ एन आवर, लेट्स से विद इन 20 मिनट्स 150 पॉइंट की मूव आ गई। इस वजह से क्या हुआ, इसका जो सीधा जो जंप आया होगा डेल्टा में, वो 0.5 से हटके सीधा वो 0 अराउंड 7 के अराउंड गया होगा। ओके, अब जब 0.7 के अराउंड गया होगा इसका डेल्टा, इस बीच जो इन दोनों का चेंज है, रेट ऑफ चेंज, ये काफी ज्यादा होगा। ओके, वाई? बिकॉज ये कम टाइम में आपका अंडरलाइन ऊपर गया है। सिमिलरली अगर यही सेम चीज अगर हायर हाई हाई लो बनाते बनाते एट एन 45 डिग्री एकदम ट्रेंडी मैनर में ऊपर पहुंचता और 2 दिन लगाता, ठीक है, इधर तक पहुंचने को, तो 15850 वाला 16 के पहुंच गया, बट इट टुक अ टाइम, इसने टाइम लगाया। तो इस केस में भी देखो आपका 0.5 वाला डेल्टा जो है वो 0.7 जाएगा। ओके, बट द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस, जो आपका जो प्राइस है वो स्लो स्लो ऊपर बढ़ेगा। इन दिस केस इट विल गो अप स्लोली। हमारे फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, द प्राइस विल स्पाइक। जो अगर ऑप्शन का जो आपका प्राइस चल रहा था वो एकदम से स्पाइक मार देगा। इस केस में इट विल गो अप एट अ स्लो पेस। नाउ थर्ड, लेट अस से मार्केट इज इन अ रेंज एंड हियर कम्स योर एक्सपायरी डेट। ठीक है, इस बीच क्या होगा, बिकॉज योर एक्सपायरी हैज कम टू वेरी नियर। ठीक है, अब सिर्फ आपको लेटस से 2 दिन बाकी है मार्केट को एक्सपायर होने को। ठीक है, और निफ्टी इज अराउंड 15, लेट से 800। ओके, और 2 ही दिन बाकी है मार्केट एक्सपायर होने को, तो इसका डेल्टा 0.5 नहीं रहेगा, वो टाइम इसका डेल्टा और कम हो जाएगा। ओके, सो 0.3 के अराउंड होगा इसका डेल्टा, एंड देर इज अ सडन स्पाइक। इसके बाद लेट अस से देर इज अ सडन स्पाइक, तो इस केस में भी क्या हमें देखने मिलेगा, नियर द एड, मतलब ये काफी क्लोज था स्पॉट के जो स्ट्राइक था, जस्ट वन अबव स्ट्राइक प्राइस था 15,800 पे, मैंने इधर बोला दिस प्राइस इज 15,800। ठीक है, ओके, दिस प्राइस इज 15,800। ठीक है, सो इट्स वॉज अ नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस 15,850, बट स्टिल उसका डेल्टा कम हो गया था क्योंकि 2 ही दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है, एंड अ सडन स्पाइक कम, और आपको तुरंत ये ऑप्शन फिर बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। इस केस में भी रेट ऑफ जो चेंज ऑफ डेल्टा रहेगा वो काफी हाईएस्ट होगा। ठीक है, इस केस में एक्सपायरी के नजदीक आया और सडन एक शूट आया सीधा 15,800 से 2 दिन बाकी एक्सपायरी को, और ये सीधा 16,000 हुआ, और यहाँ पे आपको सबसे बड़ा स्पाइक देखने मिलेगा डेल्टा के अंदर, और गामा के अंदर आपको एक बहुत ही ज्यादा काफी तेज आपको चेंज देखने मिलेगा। मतलब गामा बहुत ही ज्यादा गामा, एक तरीके से हम इसको बोलते हैं गामा आपका बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब गामा में स्पाइक आ जाएगा, और इस कारण आपका जो डेल्टा है वो काफी तेजी से 0.3 से 0.5, 0.7, 0.8 इस तरीके से ऊपर जाएगा, और आपको अपना ऑप्शन वैल्यू रैपिडली बढ़ते हुए दिखेगा। और थीटा, अब ये क्या बताता है आपको, देखो दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, ये आपको क्या बता रहा है, टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। तो आप आपको पता है कि ये जो ऑप्शन है इसके अंदर जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू है उसके अंदर हमने एक कंपोनेंट देखा था, टाइम वैल्यू। ओके, अब वो टाइम वैल्यू बेसिकली क्या है, तो मैं उसका एक कर्व बना देता हूं। ओके, ये आपका टाइम वैल्यू का कर्व है। ठीक है, दिस इज योर कर्व। ओके, लेट अस, एज वी आर टॉकिंग अबाउट जुलाई एक्सपायरी,
सो लेट अस से 29 को इधर एक्सपायरी है, ओके, 29 इज द लास्ट डे, दिस इज फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ दैट मंथ। तो मोस्टली आपका टाइम वैल्यू का जो कर्व रहता है वो इस प्रकार रहता है, जितना आप पास आओगे एक्सपायरी के उतना कम उससे टाइम वैल्यू दिया जाएगा। वाई? देखो कॉमन सेंस है, इसमें आपका रिस्क कम हो रहा है, ठीक है, इसमें आपकी अनसर्टेनिटी कम होते जा रही, क्योंकि देखो यार सिंपल है, अगर आपकी अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है तो आपकी ऑप्शन की वैल्यू क्यों रहेगी, ओके, और ओटीएम अगर है खासकर तो उसमें काफी रैपिड डिक्लाइन देखने मिलेगा ना। जो थीटा है, ये जो थीटा का कर्व है, जो टाइम वैल्यू का कर्व बनाया है हमने, इसमें आप देखो एक सिग्निफिकेंट चीज आपको देखने मिलेगी, ये जो फर्स्ट 2 वीक्स है यहाँ पे उतना रैपिड डिक्लाइन नहीं है। सी दिस एरिया विच आई एम शेडिंग, ठीक है, इसमें इतना रैपिड डिक्लाइन नहीं है। लेट अस से ये आपका पीरियड रहेगा पहले 10 दिन, अगर ये मंथली है तो मंथली का अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो पहले 10 दिन आपको नॉट वेरी स्टीप डिक्लाइन टाइम वैल्यू के उसमें देखने नहीं मिलेगा। बट एज द डेज गो, सी दिस, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड में अराउंड इट विल टेक दिस टाइम। इसके बाद देखो लास्ट के जो 10 डेज रहेंगे, आई वुड लाइक टू से, देखो ये जो लास्ट के 10 डेज है यहाँ पे देखो काफी स्टीप डिक्लाइन आ रहा है टाइम वैल्यू के अंदर। तो इस टाइम पे क्या आपको देखने मिलता है, जो ऑप्शन की वैल्यू होती है वो काफी रैपिडली डिक्रीज होगी। अभी इसी को अगर आपको वीकली में अगर आपको करना है, देखना है, तो निफ्टी अगर आपने देखा होगा थर्सडे को टाइम वैल्यू ज्यादा रहती है, वही करंट जैसे अब कल एक्सपायरी है, ओके, सो लेट अस से व्हेन नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट, तो थर्सडे के एंड ही देख लो, जब ये करंट एक्सपायर होगा, तो जब फ्राइडे वही ऑप्शन खुलते हैं तो ज्यादा उनमें रिडक्शन नहीं होता वैल्यू का। फिर जब मंडे खुलते हैं तो आपको एक थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंज देखने मिलेगा। व्हाई? वन मोर इधर हियर द रीजन इज वेयर इट इज अ हॉलीडे और नॉट, टाइम वैल्यू अपना लगेगा, ओके। व्हाई? क्योंकि देखो आपने 7 दिन का टाइम वैल्यू भरा है, राइट, ओवरनाइट में कोई सैटरडे संडे कोई ओवरनाइट इवेंट हो जाए एट अ ग्लोबल लेवल, देन दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके। सो whether it's a holiday, whether it's a national holiday or Saturday, Sunday, still आपका time value theta decay will be there in the option, okay। अब कितने तेजी से, ओके, अभी कितना स्पीड से आपका ऑप्शन में वो पैसा घटेगा वो आपका थीटा बताता है, ओके। तो जो इंट्रिंसिक, जो डीप इन द मनी ऑप्शन होते, कौन सा कैटेगरी, जो आपका डीप इन द मनी होता है, आईटीएम इन द मनी एंड डीप इन द मनी, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डीप। तो देखो आईटीएम इन द मनी मैंने बताया था, उसी में एक और कैटेगरी जोड़ो, डीप इन द मनी, मतलब क्या, और ज्यादा नीचे का स्ट्राइक, उनका डेल्टा अराउंड होता है 0.85 टू 0.98 के अराउंड, ठीक है। ये जो डेल्टा वाले ऑप्शंस है, इनके अंदर वैसे भी एक्सट्रिंसिक वैल्यू काफी कम होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि ये काफी नीचे है, ऑब्वियस टू नो यार, ये तो इन द मनी ही रहेंगे ऑप्शन, ओके। तो सबको पता है यार इनकी प्रोबेबिलिटी काफी, इट्स वेरी वेरी मच हाई, ओके। इस वजह से ऑलरेडी उनको टाइम वैल्यू ज्यादा मिलती नहीं है, ओके, क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं है ना यार, ये ऑप्शन को ही लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्या यार ये आउट ऑफ द मनी हो सकता है या नहीं हो सकता। एटीएम में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, दैट्स वाई उसको प्रीमियम, जो टाइम वैल्यू का जो प्रीमियम विल बी द हाईएस्ट एट एटीएम, ठीक है। वो टाइम पे आप देखोगे जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहेगा वो आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि काफी क्लोज होता है, लेकिन उसको जीरो इंट्रिंसिक का कुछ नहीं मिलता है। स्पॉट अगर डॉट प्राइस पे भी आ जाए तो भी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही रहता है, स्पॉट को ऊपर जाना होगा, ओके, वो स्ट्राइक से। हमारे इस केस में आईटीएम देखो 0.85 है और 0.98 के अराउंड है, ठीक है। ये जो डीप आईटीएम वाला है, इनमें आपको टाइम वैल्यू का कम ही असर देखने मिलेगा, ओके।
इनमें आपको टाइम वैल्यू का कम इम्पैक्ट देखने मिलेगा। सिमिलरली जो हमारे डीप ओटीएम हो गए, डीप ओटीएम, इधर टाइम वैल्यू का इम्पैक्ट मतलब जो टाइम रिडक्शन इन द वैल्यू, इसका हाईएस्ट आपको देखने मिलेगा। वाई? क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ होती नहीं है, ये पूरी दीज आर प्योर बेस्ड ऑन द अनसर्टेनिटी, पूरा टाइम वैल्यू होता है। उस वजह से हमको क्या देखने मिलता है, ये जो डीप ओटीएम है इसमें टाइम वैल्यू काफी ज्यादा तेजी से इरोड होता है एज द एक्सपायरी नियर्स। ओके, और एटीएम जैसे इट्स एटीएम इट्स एट मॉडरेट लेवल, टाइम वैल्यू ज्यादा रहता है एटीएम पे, लेकिन डिक्रीज भी एट अ सर्टेन लेवल होता है। तो ये जो थीटा है इसका भी हम अब ग्रीक्स देखेंगे, तो एक बार मैं पांचों ग्रीक समझा दूं, तो हम जस्ट एक साइट पे जाके इनके ग्रीक्स देख लेंगे और उसका क्या मीनिंग होता है मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो थीटा क्या है और थीटा का कर्व कैसे काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, अ, अगर आप बायर हो ऑप्शन के तो आप फर्स्ट 10-15 डेज आपके लिए सेफ है। आप सेलर हो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इन द लास्ट 10-15 डेज। बट ऑब्वियसली बात है, जैसे टाइम वैल्यू गिरता रहेगा आप स्ट्राइक के क्लोज आते जाओ। अभी वेगा है, ये क्या बताता है, दिस रिप्रेजेंट एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू वॉलेटिलिटी। अब देखो विक्स, ये बेसिकली इट्स नथिंग बट ये इट्स एन आईवी, सॉरी नॉट विक्स, ये आईवी है, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, विक्स इज अनदर कंसेप्ट। तो जो आईवी है आपका, ठीक है, तो आईवी जब हम देखते हैं, ये आईवी इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन। और वॉलेटिलिटी कब होता है, जब डिमांड इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, जब आपका डिमांड जो है वो काफी फ्लक्चुएट करता है। ओके, मीन्स सडनली लेट अस टेक एन एग्जांपल, जो 15,850 वाला कॉल है, ओके, सडनली पीपल स्टार्टेड बाइंग दिस कॉल। ओके, तो क्या होगा, इसका आईवी बढ़ेगा और इसका प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट होगा। ओके, let us take an example, let us take certain event, finance minister announcement, you can say FM announcement, or you can say election results, you can say not only Indian but also American election results, RBI policy meet, all these are the event। आपको यहाँ पे क्या देखने मिलता है, आपको यहाँ पे IV हाई देखने मिलती है, implied volatility। Why? Because people are speculating on the underlying। ओके, तो इनका डिमांड काफी हाई हो जाता है। ओके, दिस डिमांड आर वेरी हाई, और उस वजह से क्या होता है, आपको ऑप्शन के अंदर डिमांड बर्स्ट होता है, फिर थोड़ा ऑप्शन साइडवेज होगा, फिर कोई आके बड़ा पार्टी फिर खरीदेगा, कोई हेज करेगा ऑप्शन को लेकर, तो काफी आपको इसके अंदर डिमांड देखने मिलता है। उस वजह से इनके आईवी हाई हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाता है। ओके, और ये क्या बताता है, एक बार आपका वॉलेटिलिटी बढ़ा, उसका आपने देखा है सीधा एक्सट्रिंसिक वैल्यू में उसका असर आता है, और उस वजह से ऑप्शन की प्राइसिंग बढ़ जाती है। तो जैसा मैंने इवेंट बताया आपको, पॉलिटिकल इवेंट जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स, आप देखो वहां पे आपको एटीएम के स्ट्राइक निफ्टी के 250-250, 350-400 में भी मिलेंगे। ओके, और वीकली रहेगा तो आपको अराउंड 280-300 के आसपास मिलेंगे। ओके, करंट भाव से डबल या 2.5x से मिलना है वो टाइम। ओके, अभी ये जो वॉलेटिलिटी है, ठीक है, और एक चीज, अगर आपका स्टॉक भी ज्यादा वॉलेटाइल होगा, ठीक है, ये तो इंडाइसेस की बात रही, स्टॉक भी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा लोग चाहेंगे कि मैं हेज करूं। ओके, ये चीज पे ध्यान देना। अगर आपका स्टॉक इज हाईली वॉलेटाइल, ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक के ऑप्शन के जो स्ट्राइक्स रहते हैं वो भी काफी हाई रहते हैं, बट उसका रीजन है भाई, क्योंकि यार आपका स्टॉक हाईली वॉलेटाइल है तो उसके जो फ्यूचर्स के जो ट्रेडर है वो दे विल डिमांड मोर। ओके, दे वांट टू हेज देयर पोजीशन मोर, ये चीज को आप ध्यान रखो, क्योंकि वो अपनी पोजीशन ज्यादा हेज करना चाहते हैं। तो हाईली वॉलेटाइल स्टॉक का भी आपको अधिकतर यही देखने मिलता है
कि उनके ऑप्शंस के अंदर भी डिमांड अच्छी बनी रहती है, ओके, एंड इवन स्पेकुलेटर ट्राई टू प्ले फ्रॉम इट, ओके, टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट वॉलेटिलिटी। अब आएगा आपका रोहो, ओके। अभी देखो रोहो जो है ये इट इज़ नॉट वेरी मच यूजफुल, बट ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट हाउ सेंसिटिव द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज रिलेटिव टू द इंटरेस्ट रेट। तो हमारी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हाउ सेंसिटिव आपका ऑप्शन प्राइसिंग हो रहा है। अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उसका कितना असर आता है आपके ऑप्शन के प्राइसिंग के ऊपर। बट इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, ओके। सो विद दिस हमने अभी देखा ग्रीक्स के बारे में, ओके। क्या मीनिंग होता है डेल्टा का, ओके। डेल्टा क्या होता है क्विकली मैं बता दूं। डेल्टा इज नथिंग बट अगर अंडरलाइंग मूवमेंट देगा तो आपका ऑप्शन कितना मूवमेंट देगा, ओके। और डेल्टा से आपको पता चल जाएगा। और एक कैरेक्टरिस्टिक है डेल्टा का, एज एज योर ऑप्शन स्टार्ट टू कम, अगर आपने आउट ऑफ द मनी लिया है तो एज योर ऑप्शन स्टार्ट टू कम एट द मनी एंड देन इन द मनी, तो आपको क्या देखने मिलता है, डेल्टा सेम नहीं रहेगा, डेल्टा भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये डेल्टा जो मूव करेगा वो कौन बताता है, वो गामा बताता है, ओके। गामा आपको चेंज इन द डेल्टा बता देगा। अगर आपका अंडरलाइन में स्पाइक आ रहा है तो आपका गामा भी स्पाइक करेगा, उस वजह से डेल्टा क्विकली बढ़ेगा। बाद में हमने टाइम वैल्यू देखा, टाइम वैल्यू क्या बता रहा है, आप जो ऑप्शन होल्ड करते हो तो आपका कितना टाइम वैल्यू उसमें यूज होगा, ओके। तो आप ऐसा समझ सकते हो जैसे हमने टाइम वैल्यू का कर्व देखा है, एज द डेज पास्ट लेट अस टेक एन कंडीशन, अगर आपका निफ्टी 15853 पे ही रह जाए फॉर द रिमेनिंग ऑफ द डे, तो आपने जैसा टाइम वैल्यू कर्व देखा, एट दो एट दैट पेस आपका ऑप्शन अपने आप ही कम 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 ट्रेड होना चालू हो जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद हमने वेगा देखा। वेगा क्या बताता है, वेगा बताता है वॉलेटिलिटी के ऊपर और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के वजह से आपके ऑप्शन की प्राइसिंग पे कैसा असर पड़ता है। और मैंने उसमें समझाया था जैसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टॉक्स के अंदर लोग ज़्यादा हेज करना चाहेंगे, ओके। या कोई इवेंट आ रहा है पॉलिटिकल तो भी लोग ज़्यादा हेज करना चाहेंगे, और ज़्यादा स्पेकुलेशन भी ऑब्वियस सी बातें होती है क्योंकि लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवमेंट, उस वजह से आपको प्राइसिंग हाई दिखने मिलती है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब जो थर्ड टॉपिक होगा, ये मैंने दो वीडियो उनके लिए बनाए थे जिनको ऑप्शन के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था। आई होप कि वीडियो देखने के बाद थोड़ा तो नॉलेज मिला होगा। मेरे को पता है ऑप्शन एक हार्ड टॉपिक है फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए, बट ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और मैथ से डरने की कुछ वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप जस्ट आप 10-15 दिन दो, आप प्रैक्टिकल देखो ऑप्शन कैसे मूव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको जितना थियोरेटिकल समझना था मैंने आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा कि ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से इसको अब हम थोड़ा डिग इन करेंगे कि एक ऑप्शन बायर कैसे ऑप्शन को लेके वो स्पेकुलेट कर सकता है। ऑप्शन इनिशियली हेजिंग के टूल है, लेकिन अगर किसी को स्पेकुलेशन करनी है फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है, स्पेकुलेशन के कई सारे तरीके हैं। आप डायरेक्ट कैश बाय कर सकते हो, आप ऑप्शन के थ्रू ले सकते हो, आप फ्यूचर के थ्रू ले सकते हो, आप हेज ले सकते हो फ्यूचर ऑप्शन का पेयर बना के, ओके। देयर आर मेनी वेज टू टेक अ ट्रेड, ओके। स्पेकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं इनमें से, ओके। तो उसमें से एक तरीका जो है वो है ऑप्शन बाइंग करके स्पेकुलेट करना। इस बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे को लगा कि बिकॉज नाउ द मार्जिन सिस्टम आर टाइटनिंग, तो आपको शायद बेनिफिट हो। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर हमेशा याद रखो कैपिटल रिस्क होता है क्योंकि आपका टाइम वैल्यू डिके होता रहता है, आपने देखा, ओके। तो ये चीज़ पे अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट वॉच करें 1-2 महीना, डायरेक्टली अपना पैसा लगा, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो फिर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो आप सिंपली आप अपना कमेंट में डाल के बता सकते हैं क्या चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। आने वाली जो हमारी नई सीरीज आएगी हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर देंगे, ओके। सो टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।